बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज मैं बना रही थी बीफ़ कढ़ाई, तो मैंने सोचा इसकी रेसिपी आपके साथ शेयर करती हूँ क्योंकि ये बहुत ही मज़ेदार बनती है और बहुत कम इंग्रेडिएंट से बनती है और इसके लिए मैं बाज़ार के मसाले की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। इसे हम बनाएंगे हमारे किचन में मौजूद मसालों से। तो चलिए रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। मैं आपको 1 किलो गोश्त की बीफ़ कढ़ाई बनाना बता रही हूँ। तो यहाँ पे मैंने गोश्त को धो के रख दिया था ताकि इसका पानी निकल जाए और फिर इसको मैंने प्रेशर कुकर के अंदर शामिल करके 7 अदर लहसुन के जवे लेके गोश्त के अंदर वो भी शामिल कर दिए हैं। एक बड़े साइज़ की प्याज लिए, उसको रफली काट लिया, प्याज भी शामिल कर देंगे। प्याज शामिल करने के बाद इसके अंदर कुछ स्पाइसेस शामिल करेंगे। नमक 1 खाने का चम्मच, पिसी हुई लाल मिर्च भी लिया है मैंने 1 खाने का चम्मच, हल्दी शामिल करेंगे आधा खाने का चम्मच। अभी फ़िलहाल इसके अंदर ये 3 स्पाइसेस ही मैं शामिल करूँगी और इसके अंदर मैं शामिल कर दूँगी अब 2 गिलास पानी। 2 गिलास पानी शामिल करने के बाद हम प्रेशर कुकर को तकरीबन 20 मिनट तक चलाएंगे ताकि गोश्त अच्छे से गल जाए। तो गोश्त को मैं पहले गला लेती हूँ, उसके बाद मैं आपसे मिलती हूँ। 20 मिनट गुजर चुके थे, मैंने प्रेशर कुकर खोल दिया तो गोश्त भी बहुत अच्छे से गल गया है और जो इसके अंदर थोड़ा बहुत पानी मौजूद है इसे हम यखनी के तौर पे यूज़ करेंगे सालन में, से ज़ाया नहीं करेंगे। तो यहाँ पे मैंने एक कढ़ाई ले ली है और कढ़ाई के अंदर मैं शामिल करूँगी 1 कप कुकिंग ऑयल। आप घी भी ले सकते हैं। और यहाँ पे मेरे पास जो टमाटर हैं वो फ्रीज़ हुए हुए थे क्योंकि मैंने टमाटरों का पेस्ट बना के रख लिया था। तो तकरीबन मैं 4 अदद टमाटर इसके अंदर शामिल करूँगी। तो ये मैंने अंदाज़े से ले लिया, अगर आप शामिल करेंगे तो आप 4 अदद टमाटर का पेस्ट बना के तेल के अंदर शामिल कर दीजिएगा। टमाटर के पेस्ट को हम तकरीबन 5 मिनट तक भूनेंगे। जब ऑयल थोड़ा सा ऊपर नज़र आने लग जाएगा तो इसके अंदर स्पाइसेस शामिल करेंगे। तो ऑयल नज़र आने लग गया, अब इसके अंदर शामिल करेंगे 1 खाने का चम्मच नमक, कुटी हुई लाल मिर्च आधा चाय का चम्मच, हल्दी आधा चाय का चम्मच, पिसा हुआ धनिया 1 खाने का चम्मच। अब इसे अच्छे से भून लेंगे क्योंकि जब मैंने गोश्त को बॉईल किया था तब भी नमक, मिर्च और हल्दी शामिल की थी, इसलिए मैंने अभी इसके अंदर स्पाइसेस कम ही शामिल किए हैं। तो आप अपने टेस्ट के मुताबिक कम या ज़्यादा डाल सकते हैं। तो अच्छे से इसकी भुनाई हो गई है, तेल भी ऊपर आ चुका है। अब जो गोश्त हमने बॉईल किया था उसकी यखनी और गोश्त को हम शामिल कर देंगे और अब इसकी मज़ीद 10 मिनट भुनाई करेंगे। भुनाई के दौरान ही मैं इसके अंदर दही शामिल करूँगी। दही मैंने 4 खाने के चम्मच लेके उसको फेंट के रख लिया था। और जब दही आप शामिल करेंगे सालन में तो आँच को बिल्कुल स्लो रखना है ताकि दही हमारी सालन में फटे नहीं। क्योंकि जब आपने देखा है अक्सर दही जो है वो सालन में फटी फटी सी आती है, वो इसी वजह से आती है कि आंच बहुत तेज़ होती है। जब भी आप क्रीम या दही शामिल करें तो आंच को बिल्कुल स्लो कर लें। शामिल करने के बाद उसके बाद आप आंच को दरमियाना कर सकते हैं। तो अब मैंने आंच को थोड़ा सा बढ़ा दिया। अब इसके अंदर मैं शामिल कर दूंगी भुना कुटा ज़ीरा 1 खाने का चम्मच, पिसी हुई काली मिर्च 1 चाय का चम्मच और अब इसको 5 मिनट मज़ीद भूनेंगे। इसकी भुनाई आपने बहुत ही अच्छे से करनी है, जितनी भुनाई अच्छी होगी कढ़ाई उतनी ही मज़ेदार बनेगी। तो बहुत ही मज़ेदार ये कढ़ाई बनती है, वो भी घर के मसालों से। अब मैं इसके अंदर शामिल कर दूंगी अदरक के कुछ स्लाइसेस और 2 अदर हरी मिर्चें लेके मैंने उनको भी बारीक काट लिया था। पिसा हुआ गरम मसाला आधा चाय का चम्मच, वो भी इसी दौरान हम शामिल करेंगे और अब इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अगर आप ज़्यादा स्पाइसी पसंद करते हैं तो आप मिर्चों की तादाद बढ़ा सकते हैं। ये देखें बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही मज़ेदार सी बीफ़ कढ़ाई हमारी तैयार हो गई है। अब इसे दम देंगे 5 मिनट के लिए। 5 मिनट बाद आपसे मिलते हैं। तो 5 मिनट गुजर चुके थे, कढ़ाई हमारी बिल्कुल डन हो चुकी है। अब हम इसे डिश आउट करते हैं। तो कढ़ाई को मैंने एक प्लेट में सर्व कर लिया है और अब इसके ऊपर हरा धनिया गार्निशिंग के लिए डाल देंगे। बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही कम इंग्रेडिएंट्स है और बहुत ही जल्दी ये बीफ़ कढ़ाई तैयार हुई है। उम्मीद करती हूँ आज की ये रेसिपी आपको बहुत पसंद आएगी और आप इसे ट्राई भी ज़रूर करेंगे। जब आप ट्राई करेंगे तो मुझे फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा आपको ये रेसिपी कैसी लगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह फिर एक नई रेसिपी के साथ मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।